पढ़ना मैम और श्रुति गुप्ता मैम से इंस्पिरेशन लेके मैंने सोचा जो पार्ट वन सुनाया था उसका पार्ट टू ही हम फिर सुना देती हूँ। आई गेस मैंने दिवाली के आसपास सुनाया था पार्ट वन। पार्ट टू इज हेयर। इसके पार्ट टोटल 6 या 7 है, बट अभी के लिए पार्ट टू सुनाते हैं। तो पहला था रूह का आभार नोट। एक्चुअली चलिए पहले सुनाती हूँ फिर इसकी कहानी बताऊंगी। पार्ट वन था रूह का आभार नोट। तो उसकी कुछ लाइन से स्टार्ट करती हूँ ताकि कनेक्शन थोड़ा सा बैठ पाए। आयुषी, थोड़ा सा फेस इधर कर लो आप, जो जिस जहां से पढ़ रही हो उसको सामने कर लो। हाँ, साइडवेज थोड़ा जा रहा है हाँ, आपका फेस। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बस वो पन्ना पलट रही थी, मैं हाँ, सामने तो ही ला उसको रही सामने ले आओ। थी। ओके, ऑल द बेस्ट। स्टार्ट थोड़ा सा पार्ट वन से करती हूँ ताकि कनेक्शन थोड़ा सा बैठे। कुछ ऐसा था कि दोष ना वक्त का था ना तुम्हारा, ना उसका, ना किस्मत बुरी। दोषी बस थी वो एक, वो मैं। स्वीकृत है मुझे मेरा दर्द, सुकून का ना होना, 4 कदमों के कई जन्मों का फासला होना। ये सब स्वीकृत है मुझे। आज का स्टार्ट करती हूँ कि अब है पहले था रूह का आभार नोट, अब ये है रूह बात कर रही है, रूह खुद कह रही है। रूह का जवाब। हाँ, हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें इन सब स्वीकृतियों के लिए क्या क्या गिरवी रखना पड़ा। हाँ, ये भी हो सकता है किसी के लिए इसके मायने अब भी ना हो, लेकिन मैं ये महसूस कर सकती हूँ तुमने अपने सारे मायने खो दिए। तुमने अपने वजूद की हर परत को कुर्बान कर दिया। तुम्हारी तरफ जो नजर कभी थी ही नहीं, तुमने अपना सर्वस्व उसकी दहलीज पर रख दिया। खुद की सांस को तुम उधारी में जी रही हो, मैं महसूस कर सकती हूँ। तुम्हारे एहसासी शब्दों को कलम कपाती है या नहीं, या तुम्हारी एहसासी शब्दों से कलम कांपती है या नहीं, मैं नहीं जानती। लेकिन इस मौन दर्द में मैं चीखा करती हूँ। तुम अब नहीं कहती कुछ भी खुद से भी, लेकिन तुम्हारी ये अनकही भी मुझसे बातें करती है। अपनी हंसी, छोटी छोटी खुशियां, बीता कल, आगामी वक्त, छोटे सपने और बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, चंद उम्मीदें, मुट्ठी भर आशाएं और समुद्री अभिलाषाएं, बहुत कुछ गिरवी रखा है तुमने। हर सांस को दांव पर लगा अपनी ही पहचान खो दी। पापा की परी बननी चली थी, आज सबकी आंखों में जलते हुए कांटे की तरह खुद को जलाती हो तुम। खुशियों की कतरनें जिनको बड़े सलीके से पिरो ही रही थी तुम, एक झटके में अब किसी और की दुआ में बिखर रही है। वक्त के सन्नाटे में खुद को गिरवी रखकर भी कुछ न बचा सकी। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती? जब तुम आंखें बंद करती हो तो काले घेरे में घेरे घेरे हुए अपने खाली हाथ पाती हो, और आंखें खोलकर सवाल करूं कुछ चाहिए, तो तुम्हें कुछ जरूरत ही महसूस नहीं होती। हाँ, थोड़ी बुढ़ा गई हूँ, 2 4 मुड़ी तुड़ी रेखाएं आंखों का साथ देने लगी हैं। तो क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? जानती हो उस दिन जब तुम्हारे हिसाब की आखिरी असफल कोशिश की निराशा से तुमने महीनों से साफ ना हुए पंखे की तरफ अपने सबसे कीमती दुपट्टे को जोड़ा था, उस दिन मैं मरी हुई सी भी कांप रही थी। लेकिन उस क्षण में जब तुमने कहा मरना तो जीने से ज्यादा मुश्किल है, मैं जिंदा हो गई। उस पल जैसे सब कुछ रुक गया था। तुम्हारी आंखों से जो बहता दर्द था वो मेरी आत्मा को चीर रहा था। क्या तुम जानती हो तुम्हारी हर टूटती हुई सांस के साथ तुम्हारे ये 4 शब्द सधे से थे, मरना आसान नहीं है। और शायद तुम्हारे इन शब्दों ने तुम्हारी इस रूह को जिंदा रखा। तुम्हारी इस हार ने मुझे लड़ने का हौसला दिया। आज तुम अपनी वो टूटी आवाज, कांपता शरीर, वो इतना बेबस चेहरा याद तो करो। तो तुम्हारे भीतर वो जिंदा, वो अदृश्य ताकत, तुम्हारी मृत जिद ने ही तुम्हारी इस रूह को मौका दिया था। ये जान पाओगी। हाँ, आसान नहीं है। तो अब तक कहाँ आसान था? तुम्हारे हर कदम पर जैसे इम्तिहान रखा था, हर ख्वाब के नीचे एक भार रखा था। कुछ पूरा ना होने पर बोझ था, तो कुछ पूरा करने का संघर्ष। कहीं जाल था रिश्तों का, कहीं डर था खुद की पहचान को खोने का। कोई डगर एकदम अनजान थी तो कहीं किसी मोड़ पर सवाल ही सवाल थे। आसान तो कुछ भी नहीं था, न तब न अब। पर शायद यही तो जिंदगी है, और यही तो खूबसूरती है। सोच कर देखो,
जिस चेहरे को अनदेखा कर खुद का चेहरा कफन करने चली थी, आवाज उसी अंतरात्मा से आई थी ना, ठहरो, अभी खत्म नहीं हुआ। अब किसने हाथ पकड़कर कहा कि तुम्हारी कहानी यही खत्म नहीं हो सकती, वो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। वेलकम आदित्रि। हाय आदित्रि, बुला लो इसको, बुला लो। हाय। हाय। हेलो। हेलो। क्या चल रहा है, कराटे चल रहा है आजकल? तो एक मिनट, उससे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, एक मुझे मिनट। सुनाई दे रहा है। दे रहा है इसमें, सुनो। क्या सुनाई दिया? कराटे चल रहा है, कराटे। हाँ, हाय। कौन सा बेल्ट आप मिल वन गया अब पे आपको? रखोगे तब तो सुनाई देगा। अच्छा, ठीक है, सुनो। हाय। अभी कौन सा बेल्ट मिला है आपको? सीनियर ग्रीन। हाय, क्या बात है। वेरी अब नाइस। कौन सी क्लास में हो आप? थर्ड। थर्ड, ए बी सी? उनमें से कोई नहीं, एफ। उनमें से कोई भी नहीं? एफ, सीधा एफ पहुंच गई। चलो, बहुत बढ़िया। आयुषी, इट वॉज अब मैं अमेजिंग। बात करूं? एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब हम तो जब भी सुनते हैं, इतने 6 6 महीने बाद आ रही हो आप। वी वर ऑल स्पेल बाउंड एक्चुअली। यू वर ऑल स्पेल बाउंड। इतना डीप लिखती हो, कैसे? मतलब हाउ डू यू राइट? मतलब मैं तो सुन के नो अभी सर वर्ड्स। मेरे कजिन आए हुए थे थोड़े दिन पहले, तो ओके। ये डायरी सामने रखी हुई थी, उन्होंने देख लिया दो चार लाइंस। तो कहते हैं तुमने वो उसका, अभी शायद एक कोई आईटी इंजीनियर है बेंगलोर का, कुछ सुसाइड नोट का काफी कुछ चला था। तो कहते हैं तुमने देखा था वो 30 पन्नों का लिख के गया था। मैंने कहा मेरे पन्ने देखो कितने हैं। बट वो ये है कि हाँ, चीजें कोप अप हो जाती हैं। उसके 30 पन्नों में भी शायद एक ही थॉट हो, मेरे पता नहीं कितने पन्ने हैं, उसमें कितने थॉट्स हैं मुझे खुद ही नहीं पता। कई बार नहीं पढ़ती हूँ, कई बार चल जाता वरना है। आयुषी, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। कई बार ना, देखो जिंदगी में ना, सबकी जिंदगी में एक चीज कॉमन है। जिस चीज को लेके आप लिखते हो वो है हमारा ना रहना। ठीक है? दैट्स द ओनली थिंग दैट वी ऑल नो इज गोइंग टू हैपन विद अस फ्रॉम द डे वी आर बोर्न। है कि नहीं? ये चीज, दिस इज द ओनली थिंग विच वी नो। जिंदगी के बारे में आगे कुछ नहीं पता होता है, ये चीज पता है। दैट सेड, हम लोग फिर भी छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से बूढ़े होते हैं, ये जानते हुए कि भी एक दिन सब कुछ खत्म होना है। वी स्टिल गो ऑन एंड लिव। और एक चीज मैं आपको बोलूंगी, जिंदगी एक प्रिविलेज है। ये मुझे तब समझ आया जब मेरी बहन को कैंसर हुई है। आज की डेट में मैं उसकी जिंदगी, हालांकि मैं ऑफ कोर्स, वी शी मी वी ऑल नो दैट शी विल कम आउट ऑफ इट एंड एवरीथिंग, बट इट्स नॉट सर्टन, राइट? और आज की डेट में मैं आपको बता रही हूँ, आई फील कि जी पाना, कहाँ बुढ़ा जाऊं? होना इज अ प्रिविलेज जो सबके साथ, सबके पास नहीं होता है। कुछ लोगों के साथ नहीं होता है। तो अगर है वो प्रिविलेज हमारे पास, जद्दोजहद से उस प्रिविलेज को यूज करो। इट्स अ प्रिविलेज टू लिव, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि सबके पास नहीं ऑप्शन होता है। आज की डेट में मैं अपनी बहन की, आई डोंट वांट, मैं माहौल नहीं वो करना चाहती हूँ, बट आई फोकस मोर ऑन द प्रेजेंट देन ऑन द फ्यूचर, क्योंकि मुझे फ्यूचर के बारे में नहीं पता। ऑनेस्टली नहीं पता। चाहे हम कितना भी बोले, हमें नहीं पता। बट आई डू नो दैट उसके ऑप्शंस मुझसे कम है आज की डेट में। तो मैं सोचती हूँ कि मेरा जीना, जिस तरीके से भी मैं जी रही हूँ, जैसे भी जी रही हूँ, इज अ प्रिविलेज। मैं ये भी सोचती हूँ कि ये जो हम यहाँ पे आते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम सबके गम बहुत बारी एक जैसे होते हैं। जो चीज आप लिखते हो, व्हाई डू यू थिंक हम इतना रिलेट कर पाते हैं आपकी राइटिंग से? क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है कि आप जो बोल रहे हो वो बहुत अजीब शब्द है हमारे लिए, हम उसके मायने नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं ऑल ऑफ अस हैव समवेयर एक्सपीरियंस्ड एटलीस्ट पार्ट्स ऑफ व्हाट यू हैव फेल्ट। ठीक है? नॉट मे बी टू योर एक्सटेंट, और नॉट मे बी विथ ऑल दैट यू हैव फेस्ड, बट थोड़ा बहुत उस एस्पेक्ट का हमने भी देखा है। आई एम श्योर आई कैन स्पीक फॉर एवरी वन इन दिस, और डॉक्टर राजेश के बारे में तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ। ठीक है? तो ये चीज हम सभी जीते। व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आपकी जिंदगी
बेहद खूबसूरत है। आप आंख खोल के देखो उसको, बस महसूस करने की जरूरत है उसको। मैं पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रही हूँ, ये एहसास तभी होता है जब होना होता है। बट आई एम टेलिंग यू, सिंस आई हैव लिव्ड थ्रू इट, मैं भी ऐसे ही गए गुजारे जिंदगी जी रही थी, सांसों पे सांस, यू नो, वी मोस्ट ऑफ अस डू दैट, वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग इन दिस लाइफ रियली। हमें से कितना वो पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, वी जस्ट गो थ्रू इट ऑटोमेटिकली, राइट? लेकिन इफ वी स्टॉप डूइंग दैट ना, अगर हम ऑटोमेटिकली ना जी के थोड़ा इन्वॉल्व होके, कॉग्निसेंट होके, अपने चारों तरफ देख के महसूस करके जिए ना, यू विल रियलाइज लिविंग इज अ प्रिविलेज। ये जो इंसान वाली जन्म है, और खासकर आप जैसी टैलेंटेड वुमन हु कैन आर्टिकुलेट व्हाट यू फील, इट्स अ वेरी रेयर टैलेंट। पहली बात तो इसको खोना कभी नहीं है, और दूसरी बात, इसके जरिए आपके जो बचे रास्ते हैं उसको आसान करो, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बट उसको मायने दो। यू विल फाइंड लाइफ इज अ प्रिविलेज, इट इज अ प्रिविलेज। बहुत चीजें ऐसे होते हैं जो हम लोग, क्योंकि हम उसमें मायने नहीं दे पाते, वो हम खो देते हैं। एंड आई होप लाइफ गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी कि आप उसमें मायने दोबारा भर सको। सबके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती। आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा बोल गई हूँ, बट पर्सनली आई फील दैट you're somebody, like I said, we all are very unique in our own ways, every single one of us, and वो यूनिकनेस बरकरार रहे हमेशा, यही बोलूंगी। प्लीज आइए यहाँ पे, और थैंक यू सो एंड आई मच विल मैम। बी वेटिंग एग्जैक्टली, फॉर मैं यही योर बोलने वाला था परना। यू शुड कीप ज्वाइनिंग हर हफ्ते, कम से कम पूरे इतने दिन तो यू आर, यू नो, आई नो यू आर स्ट्रगलिंग थ्रू सो मेनी थिंग्स, बट एक हफ्ते में 1 घंटा तो निकाल सकती हो ना। यू कम फॉर हाफ एन आवर, आप आधे घंटे के लिए आ जाओ, एटलीस्ट कम हियर। कि हम वेट करते हैं आपका यहाँ पे, ऐसा एग्जैक्टली। नहीं कि we do wait for you if you join. I join very, मतलब I don't join every session, but मैं wait करती हूँ sessions आने के on YouTube, कि मैं सुन पाऊँ कम से कम। So you are also like that. You're a performer who we wait for. I wait for. I know for a fact Dr. Rajesh waits for. Right? तो प्लीज आया करो और सुनाया करो हमें चीजें। आपकी बातें हमसे पूरी भी शेयर कोशिश करो, हम भी करेंगे मैम। करेंगे शेयर। मैं तो बैठी हूँ शेयर करने के लिए। श्योर मैम। फैमिली है थैंक यू सो मच आयुषी। सो लेट्स गिव हर अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज मेरे ख्याल से। ये। थैंक यू।